होता है जिसमें आप नए-नए होते हैं। अब क्योंकि आप बिल्कुल नए होते हैं तो आपका एक्सपीरियंस नहीं होता। एक्सपीरियंस नहीं होता तो आपका नॉलेज भी नहीं होता। नॉलेज नहीं होता आपके पास एकदम से इतना मतलब कहना चाहिए आप आपके पास वो अभी स्किल्स नहीं होती, राइट? शुरुआत का जो टाइम होता है, वो काफ़ी स्ट्रगलिंग टाइम होता है। इसमें आप गलतियाँ करते हैं और गलती कौन करता है? गलती इंसान करता है ना, हम भी इंसान हैं। ये बिज़नेस किसका है? ये बिज़नेस इंसान का है, जानवर का है? ये बिज़नेस इंसान का है। हम इंसानों का है और हमसे गलतियाँ होती हैं और होती रहती हैं। बट समझदार व्यक्ति वही है जो गलतियों से सीखता है। राइट? सर्वाइवल फेज़ में क्या होता है कि हम कई बार गलती कर देते हैं, कई बार हम भावनाओं में बह के कई गलती कर देते हैं। कभी किसी को कुछ बोलना हो, कुछ और बोल देते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि कई बार हम इन्विटेशन नहीं कर पाते, कई बार हम प्लान शो नहीं कर पाते, हर चीज़ पे लेके हम डिपेंड होते हैं अपने अपलाइन पे। या यूँ कह लूँ कि हम नॉलेज के अभाव के चलते हम कई बार अप डाउन बहुत होता है। उस टाइम हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कहीं टीम बनती है, बिखरती है। टर्नओवर निकलता है, कई बार नहीं निकल पाता है क्योंकि आपकी टीम्स बिल्ड नहीं होती इसलिए उतनी इनकम भी नहीं आ पाता। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप सर्वाइव करते हो, आप फाइट करते हो अपने आप से। आप अपने आप से जूझते रहते हो। एक तरफ आप एक पर्पस लेके इस बिज़नेस में आते हो। कई बार क्या होता है कि वो पर्पस ही आपको आगे लेके जाता है। इस सर्वाइवल स्टेज में जब आप बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो उस टाइम क्या चाहिए होता है? एक वजह, एक स्ट्रॉन्ग व्हाय कि करना क्यों है? और यकीन मानिए ये ड्यूरेशन बहुत लंबा नहीं चलता है। जो सीख रहा है उसकी बात करता हूँ मैं। जो नहीं सीख रहा है, सर्वाइवल उसके लिए 6 महीने नहीं 6 साल तक चलेगा, जो नहीं सीख रहा है। पर जो सीख रहा है, सीख-सीख के आगे बढ़ रहा है, उसको भी 6 महीने लगता ही है ये फेज़ से गुज़रने का और गुज़रना चाहिए। मैं समझता हूँ गुज़रना चाहिए क्योंकि जितना आपको एक हार सिखाती है, उतना शायद जीत ना सिखा पाए। जीत में आप जश्न मनाएँगे, जीत में आप सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हार में आपको मजबूर होना पड़ेगा कि मुझे गलती क्या हुई? आप हार में सीखोगे। आप हार आपको तैयार करती है, राइट? तो ये वो स्टेज होता है जहाँ पे आप सिर्फ सीखते हो। मेहनत बहुत करोगे क्योंकि नए-नए रहते हैं तो मोटिवेशन ज़्यादा भी रहता है। बहुत बार आप गिरोगे और उठोगे। टीम आपकी लेंथ बहुत छोटी होती है, इसलिए क्या होता है, कभी लगेगा कि बिज़नेस नहीं चल रहा, कभी लगेगा कि बिज़नेस बढ़ रहा है। मूड बहुत स्विंग होगा आपका, कभी लगेगा कि यार करूँ, कभी लगेगा नहीं करूँ। तो यहाँ पे 90% लोग गिव अप कर देते हैं और वो 90% लोग कौन होते हैं जिनका कोई पर्पस नहीं होता, जो सिर्फ शौकिया जाते हैं या जो सिर्फ ट्राई करने के लिए आते हैं या फिर सिर्फ जुए खेलने के लिए आते हैं, सट्टा लगाने के लिए लाइक करके देखते हैं, हो जाएगा तो अच्छी बात है वरना अपने पास तो बहुत कुछ है ही। लोग कई बार सुनता हूँ लोग बोलते हैं कि मेरे पास सब कुछ है यार, मेरे को कुछ जरूरत नहीं है, बस मैं ऐसे आ गया, बस शौकिया। ये चीज जब आती है तो इंसान वहीं पे छूट जाता है। सर्वाइवल स्टेज में वही इंसान टिक पाता है जिसके पास स्ट्रॉन्ग वजह होती है इस बिजनेस को करने की, राइट? यदि आपके पास में कोई स्ट्रॉन्ग वजह है तो आप इस फेस को पार करके आगे बढ़ जाएंगे। ये जो सर्वाइविंग स्टेज होती है यहाँ पे आप लोगों की इनकम भी नहीं उतनी आ पाती, मे बी 500, मे बी 1000, मे बी 1500, मे बी 2000, मे बी 2500, मे बी 3000, डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ पे आप हद से हद एक बोनस राइटर बन जाते हो तो बोनस राइटर में भी आपको एलओबी तो आने ही होती है तो इनकम कहीं ना कहीं कम रहती है। लेकिन इसको फेस करके जब आप आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, समझिए एक बात को, आगे बढ़ने का मतलब ये हुआ कि आप सीखते हैं, समय तो बढ़ रहा है आगे। समय के साथ साथ जब आप आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं नॉलेज, सीखते हैं स्किल्स के बारे में, खुद को डेवलप करते हैं, खुद को बेटर से बेटर करते हैं, तो आगे चल के आपकी टीम बिल्ड होना चालू हो जाती है। लोग देखिए, जो लोग हैं ना, वो लोग आते हैं, सुनते हैं आपकी बात। गौतम बाली जी नहीं आ सकते प्लान शो करने के लिए, दीपक सुद सर नहीं आ सकते प्लान शो करने के लिए। वो कौन करेगा? वो आप करेंगे, राइट? तो वो आपको सुन के आता है। जब आप करते जाते हैं तो आपका जो रेशियो है कन्वर्जन का वो बढ़ता चला जाता है। पहले ये होगा कि 10 को बोलेंगे शायद 1-2 आएँगे। बाद में 10 में से 4-5 भी आएँगे। एक टाइम वो भी आएगा कि 10 में से 7-8 भी आना चालू हो जाएँगे। सीखना इंपॉर्टेंट है। तो जब आपकी थोड़ी-सी टीम बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी आती है और ये ड्यूरेशन होता है 6 मंथ से लेके 2 से 3 साल तक का, जिसमें आपकी टीम थोड़ी-सी बन जाती है। मतलब आपके जो लोग हैं वो भी ट्रेन होके अपनी टीम बनाते हैं, आपके लोगों से लोग आ जाते हैं, लोग से लोग जुड़ते हैं और टीम्स बिल्ड होती है। तो होता क्या है, यहाँ पे आपकी एक स्टेबिलिटी ना थोड़ा-सा रिलैक्सेशन आ जाता है। और ये स्टेबिलिटी की फेज़ की बात मैं कर रहा था, तो मैं एग्ज़ाम्पल फिर देता हूँ कि धर्मेश पंचाल जी आज स्टेबल हैं, आज उनकी इनकम आ रही है। मैं बात करता हूँ सरिता पीपलवाजी की इनकम आ रही है, रश्मि राठी जी की इनकम आ रही है। आज ये स्टेबल फेज पे आ गए हैं, राइट? क्योंकि 40, 50, 60 हजार की इनकम इनकी आनी ही आनी है और उस 40, 50, 60 हजार की इनकम के लिए इंसान न जाने कितने लाख रुपए लगा के इन्वेस्ट करके कुछ खोलता है, तो जाके वो उसको वो इनकम एक टाइम बाद आना चालू हो जाती है। यहाँ भी टाइम लगेगा।
बट इसके लिए आपने इन्वेस्ट किया क्या? मैं जाता हूँ पास्ट में आपके, क्या लगाया आपने? कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी आ गई। लेकिन स्टेबिलिटी में जाके संतुष्ट नहीं होना है, हमें खरगोश नहीं बनना है कि जाके सो गए आप। हमें क्या करना है, ये बिजनेस, जैसे कल बताया था सर ने, प्रियांक सर ने, कि ऐसा ऐसा एक पड़ाव है जिसमें गाड़ी चल रही है, राइट? वो आपका पैर हमेशा एक्सीलरेटर पे, रेस पे होना चाहिए। अब क्या करना है, अब आपको स्टेबिलिटी से सक्सेस पे जाना है। अभी यहाँ पे आप स्टेबल हैं, वेस्टीज में 40 50 60 70 80 1 सवा लाख की इनकम आ रही है, तो आप स्टेबल हो, सक्सेसफुल नहीं हो। समझिए बात को, आप सफल नहीं हो, अभी आप स्टेबल हो रहे हो। सफल सक्सेस फेज जब आता है, तो ये टाइम होता है 3 साल से लेके 15 साल तक, जिसमें आप पॉपुलर होना चालू हो जाते हो। लोग आपको जाना शुरू कर देते हैं। आप रहते हो एमपी में, आपको दिल्ली तक लोग जानते हैं, आपको जानते हैं साउथ इंडिया तक, मतलब आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। आप जा रहे हो बड़े बड़े सीएनटीज लेने, आप जा रहे हो बड़े बड़े मेगा इवेंट लेने के लिए। आप बहुत से लोगों के अब इंस्पिरेशंस बन जाते हो, बहुत से लोगों के आप मेंटर बन जाते हो, राइट? और यहाँ पे आने के बाद आप लग्जरियस कार, लग्जरियस लाइफ, जैसे कि वोल्वो और ऑडी के हमारे अचीवर हैं हिरेन सर, ऑडी के अचीवर है हमारे अश्विनी सर। तो ये लग्जरियस कार, लग्जरियस लाइफ मिलना शुरू हो जाता है आपको 3 साल से लेकर 15 साल तक। ये टाइम होता है जब आपकी इनकम बहुत तेजी से भागती है। मैं आज बता दूं आपको हमारे ही पास के शहर के एक मेरे मित्र हैं, जो मेरे क्रॉस लाइन है कायदे से, मैं उनसे बात हो रही थी। जिस व्यक्ति की, हर्षल त्रिवेदी सर का बात कर रहा हूं मैं, जिस व्यक्ति की आज से 1 साल 1.5 साल पहले तक इनकम 4 लाख से 5 लाख के बीच में वेरी हुआ करता था, आज की डेट में उनकी इनकम आई है 14 लाख के आसपास प्लस में आई है। आप सोचिए कि क्या बड़ा जंप है। ये है सक्सेस फेस की, मीटर भागता है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि इनकम कितनी तेजी से बढ़ती है, लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रगलिंग फेस से तो गुजरना पड़ता ही है, राइट? एंड लास्ट 15 साल के बाद की कहानी, आप सुपर डुपर हो गए, आप अपने जो जितने भी लेवल्स हैं उनमें से भी उठ के कैसे देखेंगे आप, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस फेस। मतलब कि ढेरों डीयूसीडी होंगे, ढेरों डीसीडी होंगे, अब उनमें भी क्रीम कैसे बनना है, उनमें भी टॉप कैसे करना है, वो भी तब जब उस टाइम भी हम सीखेंगे। कहने का मतलब ये कि सीखना बंद नहीं करना, उस टाइम भी हम सीख सीख के एक टाइम ऐसा आएगा जब हम पॉपुलर हो जाएंगे, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी। जैसे भारत साहब, सोनू शर्मा सर, सुजार सिंह सर, ऐसे ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनकी इनकम 50 लाख 1 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, ये फेस चालू हो जाता है आफ्टर 15 ईयर्स। लेकिन कब? जब आपने सबसे टफ फेस झेल के निकाल लिया। ये यहाँ पे कौन पहुंचेगा? 100 लोगों की दौड़ में 90 बाहर हो गए स्ट्रगलिंग फेस में। क्यों? क्योंकि उनकी वजह स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्योंकि उनको खुद पे विश्वास नहीं था। विश्वास होता तो ये फेस भी मिलता जहां पे वो आन उठाते और पूरा लग्जरियस लाइफ जी रहे होते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इंसान जो सोचता है वो वैसा बन जाता है। जिसको लगा स्ट्रगलिंग फेस में कि नहीं बहुत टफ है, बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है, वो छोड़ दिया और वो चला गया उस लाइफ में जो और ज्यादा टफ है। बाहर ना पैसा है ना समय है, दोनों नहीं है। यहाँ पे हम क्या कमाते हैं? हम दोनों कमाते हैं, राइट? तो फाइट तो करना पड़ेगा, लड़ाई आपकी है, लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी। सामने दिख रहा है बहुत खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा ताजमहल। ताजमहल को बनने में कम से कम 22 साल लग गए थे, 22 साल। इसलिए उसकी खूबसूरती आज भी बरकरार है। आज भी सालों हो गए हैं, 500 साल आई थिंक हो गए होंगे, लेकिन आज भी उसकी खूबसूरती बरकरार है। यही ताजमहल 22 साल में नहीं बना होता, ये बना होता 22 महीने में, 2 साल में बना होता, तो क्या होता? आज तक टिक पाता क्या? नहीं टिक पाता। खूबसूरती तो बहुत दूर की बात है, टिक ही नहीं पाता। 22 साल का टाइम लगा ताजमहल बनने में, 22 साल का टाइम लगा। लेकिन इतना इफेक्ट है कि आज भी हम उसकी तारीफ करते हैं, हम उसकी खूबसूरती देखने के लिए यहाँ से आगरा पहुंच जाते हैं। ये यही चीज है वेस्टीज में। आपको टाइम लगेगा, एक बार आपकी स्ट्रॉन्ग टीम्स बन गई तो उसके बाद जिंदगी भर स्ट्रॉन्ग टीम रहेगी। पर हम गलती क्या करते हैं बताएं? कई बार मैं देखता हूं, ये बिजनेस किसका है? ये बिजनेस है प्रोफेशनलिज्म का। प्रोफेशनल होना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, सामने अरिजीत सिंह जी हैं जो प्रोफेशनल सिंगर हैं, ये गाना गाते हैं, और गाना ये भी गाते हैं जो बाथरूम सिंगर हैं। दोनों में फर्क तो होगा ना? फर्क है। ये भी गाना गा रहा है, बाथरूम में कोई सुन नहीं रहा, खुद ही गा रहा है, कोई पैसा नहीं कमा रहा, और ये सिंगिंग के करोड़ों रुपए तक साइन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशनल है, राइट? दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक तरफ है विराट कोहली, ये क्रिकेट से भी पैसा कमाते हैं,
जो बैट में स्टिकर चिपका रहता है उसकी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट से भी पैसा कमाते हैं, मान्यवर का ऐड करके भी पैसा कमाते हैं, और इंस्टाग्राम में भी एक पोस्ट कर दिए ना तो उसका भी पैसा कमाते हैं। आज ये ब्रांड वैल्यू है क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं बट प्रोफेशनल तरीके से, राइट, देश के लिए खेल रहे हैं, इसलिए फेमस भी है, पॉपुलर भी है। और क्रिकेट तो भाई साहब ये भी खेल रहे हैं जैसे हमने और आपने भी खेला होगा, गली क्रिकेट। स्टंप के बजाय पीछे साइकिल का टायर होता था या तो फिर चेयर होता था, और सामने हम कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी वन टी वन खेल रहे हैं, सब खेलते हैं। तो फर्क क्या है? ये गली में खेल रहे हैं, ये शौकिया खेल रहे हैं, शौकिया खेल रहे हैं, और ये जो खेल रहे हैं ये प्रोफेशनल खेल रहे हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि आपको बाथरूम सिंगर या गली क्रिकेटर नहीं बनना है, आपको प्रोफेशनल बनना है। मतलब कि यहाँ पे आपको प्रोफेशनल तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को समझना पड़ेगा, आपको वेस्टेज को समझना पड़ेगा, ताकत समझनी पड़ेगी, और समझने के बाद लोगों को सिखाना पड़ेगा, राइट। इट्स ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। जितना आपको आ गया, जितना आपने समझ लिए, पूरा अपनी टीम को डुप्लीकेट करिए। जब टीम भी जैसा माइंडसेट आपका है, आपकी टीम का माइंडसेट भी वैसा हो गया, तो उसके बाद बहुत बड़ा टर्नओवर, बहुत बड़ा टीम बिल्ड होती है। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट एंड इट्स ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये सामने जो मैडम दिख रही है, ये इंश्योरेंस एजेंट है। इनका काम है इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना। इनको पूरा क्लियर है कि मुझे करना क्या है। ये जो इंश्योरेंस एजेंट मैडम है, इनको पूरी तरह से क्लियर है कि इनको करना क्या है। और दूसरी तरफ ये है अपना टूरिस्ट एजेंट है, ये लोगों की टूरिंग करते हैं, इनका पूरा क्लियर है कि इनको करना क्या है। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग बात आती है वेस्टीज की, तो लोगों को यहाँ मालूम ही नहीं होता कि करना क्या है। साल 2 साल 3 साल बाद भी लोगों को मालूम नहीं होता कि हमें प्रॉपर ढंग से करना क्या है, हमें काम कैसे करना है। अगर प्रॉपर तरीके से मालूम चल जाए कि हमें करना क्या है, तो होगा क्या, हम प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे। लेकिन रियलिटी यही है कि हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते, इसलिए कई बार हम लेट हो जाते हैं। आप समझ लीजिए 5 की एक्टिविटीज। प्रोडक्ट्स तो यूज करना है, प्रोडक्ट शेयर करना है, वो तो करना ही है, वो तो करना ही है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो 5 कौन से मेन तथ्य हैं उस पर आप ध्यान रखिए। सबसे पहले लिस्ट बनाना है, मीन्स लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, उतना जरूरी है लिस्ट बनाना जितना हमें ABCD सीखना जरूरी है इंग्लिश सीखने के पहले। लिस्ट होगी तो काम होगा, लिस्ट नहीं होगी तो काम नहीं होगा। उसके बाद लिस्ट बनाने के बाद आपको लोगों को इनवाइट करना है और इनवाइट करते आना है। बहुत से लोगों को देखता हूँ, वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी इनवाइट करते हैं, लोग उनसे आ नहीं पाते, लोग उनसे बात सुन नहीं पाते, लगे पड़े रहते हैं। वो इनवाइट नहीं करते, इनवाइट करते टाइम भी वो प्लान शो कर देते हैं, लोग नहीं सुनते। मैंने आपको लास्ट टाइम ये कहा था कि लोगों को वो नहीं बोलना है जो सुनना नहीं चाहता, वो बोलना है जो वो सुनना चाहता है, राइट। इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस है ये, बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग है। आज किसको नहीं कमाना भाई? आज लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए लोग ले रहे हैं हंसते खेलते, किसको नहीं कमाना ये पैसे? सबको कमाना है। हर इंसान तैयार है, पहले से बैठा है कि भाई आ जाओ, जोड़ दो मुझे करना है, क्योंकि हम उसका बेनिफिट, उसको पैसा आ रहा है ना, वो भी तो अपनी लाइफ जी रहेगा ना स्ट्रॉन्ग। बट प्रॉब्लम क्या होती है, इंसान पहले से तैयार है काम करने के लिए, हम उसके पास तक प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाते, या हम उसके पास तक वो चीज नहीं बोल पाते जो शायद हमें उस टाइम बोलना चाहिए। ये यही कमी आने के चक्कर में लोग हमारी बात सुन नहीं पाते। उसके बाद शेयर द अपॉर्चुनिटी, इस पे भी मैं बहुत खासा बात करने वाला हूं आज। मैंने क्या कहा? शेयरिंग द अपॉर्चुनिटी। आपके पास में क्या है? आपके पास में एक दुकान है क्या जहां पे आप तेल शैम्पू बेचते हो, तेल शैम्पू शेयर करते हो? नहीं, आपके पास में अपॉर्चुनिटी है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे लोगों की लाइफ बदलती है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स जहां पे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। नाम, फेम, लोगों की हेल्प करना, सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरों से रिस्पेक्ट लेना, कई चीज हैं, कई फैक्टर्स हैं जो लोगों को इंप्रेस करता है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जो बहुत बड़ा कुछ देती है आपको, वो अपॉर्चुनिटी आपको लोगों को शेयर करना है, राइट। इतना सिंपल सी बात है, और बहुत एक्साइटिंग चीज है ये। सबसे ज्यादा मजेदार पार्ट है शेयरिंग द अपॉर्चुनिटी, इसको बोलते हैं हम शो द प्लान। नेक्स्ट, फॉलो अप। और उसके बाद नेक्स्ट, सही तरीका। यहां तक फॉलो अप के बाद आदमी आ गया, आपकी टीम में आ गया, और आने के बाद आप दूसरे पे लग गए, गलत बात है। आने के बाद आपका मेन काम स्टार्ट होता है, राइट टेक ऑफ फॉर द न्यू एसोसिएट्स। जो आपके जो लोग आ रहे हैं उनको, वो आ गए, उनको पकड़ के हाथ और बाहर निकल जाओ, सिखा दो सब कुछ। इतना सिखा दो, कोई नया व्यक्ति आता है ना, तो उसको 2 महीने से
ज्यादा मत लगने दीजिए, उसको अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए, वरना वो 1 साल तक नहीं सीख पाएगा। या तो नहीं सीख पाएगा, या तो ले दे के वो सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर बेस बनाएगा, सिर्फ प्रोडक्ट सेल करेगा, वो बिजनेस नहीं बढ़ा पाएगा। और यदि आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए यहाँ पे बिजनेस पार्टनर्स, राइट? बिजनेस पार्टनर्स चाहिए। तो उसके लिए क्या है, सिखा दीजिए लोगों को बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं लिस्ट बनाने का, बिल्डिंग लिस्ट। लिस्ट सिंपल सी बात है, लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी होगी आपकी होप, आपकी उम्मीद, राइट? अगर कोई व्यक्ति है जिसकी 10 लोगों की लिस्ट है, तो कुछ नहीं, वो बहुत जल्दी हार जाएगा। 2-4 लोगों ने मना किया, कहानी खत्म। वो 4-5 लोगों की हिम्मत जुटा नहीं पाएगा बोलने के लिए। लेकिन यदि आपकी लिस्ट बनी है लंबी, 300, 400, 500, तो 10 या 50 मना कर दें, तो भी आपके पास 450 लोग बचे होते हैं। तो क्या होता है, जब आपके पास लंबी लिस्ट होती है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खुशी बढ़ती है। कोई नहीं, सीखोगे ना आप। आपने 4-5 लोगों को बोला, नहीं आया, समझ में आ गया कि हाँ यार, मेरी गलती क्या है। बाकी 5 को बोलोगे, काम बन जाएगा। लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। और जिसका मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि जिसका ज्यादातर जो देखेंगे आप, जो बिजनेस छोड़ देते हैं, वो इसलिए नहीं छोड़ते कि उनको नेगेटिव रिएक्शंस मिलते हैं, लोगों ने मना कर दिए। नहीं, वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट ही बहुत छोटी होती है, राइट? लिस्ट छोटी होती है, इसलिए लोग कई बार बिजनेस छोड़ देते हैं। तो लिस्ट इज अ रॉ मटेरियल ऑफ सिस्टम। हम सिस्टम पर काम कर रहे हैं ना, सिस्टम ही है ना ये, यूज द प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट्स एंड ऑल। ये इसका रॉ मटेरियल क्या है? इसका रॉ मटेरियल है लिस्ट। समझिए, ये शुगर केन, गन्ना है, गन्ना है। जितने ज्यादा गन्ने होंगे, उतने ज्यादा निकलता है गन्ने का जूस। ज्यादा गन्ने का जूस चाहिए, ज्यादा गन्ने लेके आइए। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप गन्ने लेके आ रहे हैं गिनती के, और उसमें आपको बहुत सारे जूस मिल जाए, राइट? तो जिस तरह से गन्ने बहुत चाहिए, उस तरीके से आपको, यदि आपकी टीम में मैक्सिमम लोग चाहिए, तो उतनी बड़ी लिस्ट चाहिए। और लिस्ट बनाइए, बड़ी लिस्ट बनाइए, राइट? लिस्ट बड़ी कैसे बनेगी? सबसे पहली बात, प्लीज ये ध्यान रखिए आप, कि लिस्ट आप तब बनाइए जब आप अकेले फ्री माइंड से बैठे हुए हों। मे बी सुबह 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, जब सब सो रहे हों, फ्लाइंग मोड में करके, कोई व्हाट्सएप मैसेज ना आए। पूरा फ्री माइंड से आप जाइए, ए से लेकर जेड तक चेक करिए, और ए बी सी डी ई एफ पूरा जेड तक आइए। ये जज मत करना कि ये करेगा ये नहीं करेगा। ये जज मत करना, पेट्रोल पंप का मालिक हो या पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति हो, मैकेनिक हो या शोरूम का मालिक हो, डॉक्टर हो या नर्स हो या कंपाउंडर हो, चपरासी हो या मालिक हो, कोई भी कर सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इंसान है, राइट? ये बिजनेस में हर कोई के लिए स्वागत है। तो कभी जज मत करना कि ये करेगा या नहीं करेगा, सब कर सकते हैं। आपका काम है सिर्फ लोगों को, उनका नाम लिखना और उनको इनवाइट करना। आप अपना कर्म करिए, आप अपना कर्म करते जाइए, फल मिलेगा, राइट? एक्सपैंड योर लिस्ट। ये मैं फिर कभी बताऊंगा आपको कि लिस्ट जब पूरी हो जाए तो उसको लंबी कैसे करनी है। और लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाने के बाद आप अपने लोगों को इनवाइट करिए। और इनवाइट एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। आप लोग क्या करते हो पता है? आप लोग दिमाग में रहता है कि अरे यार, मैं बोल तो रहा हूँ, ये पता नहीं जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, पता नहीं ये आएगा नहीं आएगा, पता नहीं। आपके माइंड में चलता क्या है कि लोगों को जोड़ रहे हो। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर परमेश्वर ने मुझे कुछ ऐसा प्यारा चीज दिया है जो मेरी लाइफ चेंज कर रहा है, तो इसको मैं अपने पास तक क्यों रखूं? मेरा कोई हक नहीं है अपने पास तक रखने का। मुझे इसको दूसरों तक पहुंचाना है, क्योंकि ये वो चीज है जिससे इंसान मजबूत हो रहा है। पैसा सब कुछ नहीं होता, मैं मान लेता हूं, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। पैसा है तो बहुत कुछ हो सकता है। कई बार ये भी है कि लोगों के पास पैसा तो होता है, लेकिन उनके पास वो नाम, रिस्पेक्ट नहीं होता, राइट? तो वो यहां से मिल रहा है। तो एक दो चीज नहीं, कई ऐसे मिलेंगे आपको जो चाहते हैं लोगों की हेल्प करना, भलाई करना, राइट? वो भी तब कर पाओगे आप जब आपके पास में करने लायक कैपिटल हो, राइट? तो हर मामले में या हर महीने में आपको ये चीज देनी है। ये एक ऐसी चीज है जो लोगों की लाइफ चेंज कर रही है। आपको उसको अपने पास रखने का कोई हक नहीं, आपको देना है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन लाइफ का यही है कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर अदर्स? आप लोगों के लिए कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो आप लोगों के लिए? तो हमारे पास एक आंसर है कि हम ये कर रहे हैं कि हम लोगों को एक ऐसी दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी, जिसको करके वो जेब से पैसे ही लगा रहा, वो कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो रिस्क पे नहीं है, वो डर नहीं रहा कि उसका पैसा डूब जाएगा। वो बिना कोई पैसे फंसाए अपना प्रोडक्ट्स यूज करके एक अपॉर्चुनिटी लेता है, जहां पे वो पैसा कमाने का मौका मिलता है। जिंदगी को सीखने का तरीका उसको मिल जाता है। एमबीए का स्टूडेंट भी वो चीज नहीं सीख सकता जो यहाँ पे एक अनपढ़ व्यक्ति सीख सकता है।
और जो स्किल डेवलपमेंट इस इंडस्ट्री में होता है, जो स्किल डेवलपमेंट वेस्टीज में आने के बाद होता है, वो मैं दावे से कह सकता हूँ कि बाहर कहीं नहीं मिल सकता। राइट? मजबूरी बन जाती है, आपको बोलना ही पड़ेगा, मजबूरी है। मजबूरी है, यहाँ पे आपको प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। जॉब में एक व्यक्ति है जो बहुत प्यारा सा पीपीटी बना रहा है, पूरी मेहनत किसकी? उस व्यक्ति का, लेकिन वो इतना स्किलफुल नहीं है कि वो रिप्रेजेंट कर पाए, तो उसकी मेहनत को कोई दूसरा व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे आपकी मजबूरी है, या आपका 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 यहाँ पे सबसे बड़ा की पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। आपको प्लान भी शो करना पड़ेगा, पीपीटी बनानी पड़ेगी, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। हाउ टू गिव प्रेजेंटेशंस देना कैसे होगा? कई बार मैं सुनता हूँ लोग जब ना सिर्फ प्रेजेंटेशंस बल्कि इन्वेंट बता रहा हूँ आपको मैं, सबसे बड़ा सूत्र, सबसे बड़ा फॉर्मूला ये पीपीटी में, चलिए छोड़िए इसको, एग्जांपल दूसरा देता हूं मैं। अमिताभ बच्चन यदि एक्टिंग कर रहा है और यदि वो एक्टिंग सिर्फ कर रहा है लेकिन वो फील नहीं आ पा रहा, वो डायलॉग में फील नहीं आ पा रहा, तो क्या होगा? वो एक्टिंग में दम नजर नहीं आएगा। या फिर मैं यूं कह लूं कि लता मंगेशकर गाना गा रही है पर वो गाना ना फील नहीं कर पा रही है, तो क्या लगेगा कि सिर्फ वो बोल रही है। यदि मैं पीपीटी जो बता रहा हूं आपको, यदि मैं इसमें फील नहीं करूं तो आप लोग इतने बोर हो जाओगे कि पूरे कट जाओगे बाहर, आपको लगेगा पता नहीं क्या है ये। प्लान जब भी शो करो फीलिंग्स के साथ में करो, वरना वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बन के रह जाएगा, वरना वो सिर्फ सामान लेके बेचने वाला बिजनेस बन जाएगा। आप फीलिंग्स लेके आइए, यू हैव टू शेयर योर फीलिंग्स। आपको फीलिंग्स शेयर करनी है, सामने वाले का कुछ कई चीजें होंगी जो उसकी दुखती रखोगी, वो शेयर करेगा आपसे। शेयर करिए, आप उसको बताइए यहाँ पे क्या मिल सकता है। इट्स अबाउट शेयरिंग योर फीलिंग्स। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ टू शो द प्लान। कंपनी क्या बोलती है? कंपनी बोलती है शो द प्लान, वो ये नहीं कहती कि टेल द प्लान। आपको प्लान बोलना नहीं है, आपको प्लान शो करना है। शो द प्लान। मैं ये की पॉइंट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, कई लोग फोन पे प्लान शो करते हैं। कैसे? आप जब बात कर रहे हो, बता रहे हो कि यहाँ पे ट्रेवल फंड मिलता है, यहाँ पे कार मिलता है, यहाँ पे एलओबी आती है, वो एलओबी 2.4 होता है और ऐसा सा होता है, वैसा होता है। सामने वालों को क्या समझ में आ रहा है? हमेशा प्लान को शो करना है, मुंह से बोलना नहीं है। फोन पे प्लान आप नहीं बता सकते, फोन पे आप सिर्फ उनको रेडी कर सकते हैं कि वो आपके प्लान सुनने के लिए आ जाए। राइट? तो सबसे बड़ी बात, गिव योर फीलिंग्स, इमोशंस, डोंट मेक इट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। आप उसको ये बताइए कि बिजनेस क्या है। ज्यादातर लोग कहाँ कमी करते हैं, कहाँ छोड़ देते हैं, कहाँ चूक जाते हैं, कि वो प्लान में वो जान नहीं ला पाते, वो प्लान में वो फीलिंग्स नहीं लेके नहीं आ पाते, लोगों को वो टच नहीं कर पाते। राइट? टच नहीं कर पाते, लगे रहते हैं। 98.5 एफएम में कुछ चीज प्ले होनी है तो 98.5 में ही वो प्ले होगा, वो ट्यूनिंग होती है। 98.4 या 0.6 में वो खड़खड़ाहट की आवाज आएगी। ये वैसा ही ये बिजनेस है, सामने वाले को क्या चाहिए फर्स्ट सुनिए, उसका क्या चाहिए और उसके अनुसार उसको बताइए विथ फीलिंग्स। राइट? आप अगर इस बिजनेस में काम कर रहे हो, कहीं ना कुछ तो एक चीज होगी आपको जो आपको प्रेरित करती है करने के लिए, मीन्स यू हैव दैट फीलिंग्स, तो उसको उजागर करना सीखिए। राइट? इसके बाद ड्यूरिंग लॉकडाउन, अभी जैसे प्रॉब्लम्स चल रही है, अभी कई जगह लॉकडाउन है, कई जगह जाना आना इतना इजी नहीं है। सबसे बेस्ट क्या है जो हम कर रहे हैं? शो द प्लान ऑन जूम ओनली। यहाँ पे जूम पे लेके आइए, जूम पे लेके आइए। एक बात बोलता हूं मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार बाहुबली मूवी बहुत शानदार थी। उसमें पता क्या होता है, उसमें बाहुबली को कटप्पा मार देता है। कटप्पा बहुत सूरवीर एक योद्धा होता है और ऐसा वैसा तैसा। आप लोग बोर हो जाओगे, मूवी कितनी अच्छी हो आप लोग बोर हो जाओगे। कमी मूवी में नहीं है, बाहुबली अच्छी मूवी है, पर मैं बता रहा हूं उसको मुंह से, ये ऐसा है वैसा है तैसा है, ऐसा स्टोरी, मैं स्टोरी बता रहा हूं उसको, लेकिन वो बोर हो जाएगा, वो आएगा, वो सुनेगा नहीं मेरी बात। पर उसके बजाय यदि मैं ये बोल लूं कि यार तू बाहुबली मूवी नहीं देखा, अरे यार इतनी शानदार मूवी है, इतना फैबुलस मूवी है, मजेदार मूवी है यार, भाई तू कुछ कर कुछ मत कर, पर तू मूवी जरूर देख के आ। क्या किया मैंने उसको मूवी की स्टोरी नहीं बताया, मैंने उसको तैयार किया कि वो आके बैठ जाए। मैंने जब उसको मोटिवेट किया, उसको बताया, मेरे सुन के ना उसको लगा कि नहीं यार भाई पक्का मैं तो कल ही जाने वाला हूँ मूवी। वो जाके बैठेगा, थिएटर में देखेगा, और जब वो सामने देखेगा ना पिक्चर को, मूवी को, वो रियलाइज करेगा कि यार क्या मूवी है। तो याद रखिए हमेशा, प्लान कुछ भी हो फोन पे नहीं, फोन पे सिर्फ तैयार करिए, उनको प्लान शो करवाना है जूम पे, उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा या फिर आपके क्लाइंट को रेडी होना पड़ेगा, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि हर चीज का बीड़ा खुद से उठाइए। यदि आप 2 महीने 3 महीने पुराने भी हो चुके हैं तो खुद से प्लान शो करना सीखिए, किसी और पे डिपेंड बिल्कुल मत होइए। राइट? ये गंगा नदी है, आप इसको गंगा जी बोल सकते हैं, गंगा माँ कह सकते हैं,
या सिर्फ ये बहता पानी है। तो जैसे गाना भी है ना कि मानो गंगा माहूं वरना बहता पानी, सही है। लाल पत्थर को आप भगवान मान ले या लाल पत्थर ही रहने दीजिए, आपके ऊपर है, राइट। मिट्टी की मूर्ति को आप दुर्गा माँ मान लीजिए या मिट्टी की मूर्ति मान लीजिए, वो आपके ऊपर है। वो फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है फीलिंग्स का। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स। बिजनेस है, इसमें आपको फीलिंग्स को शेयर करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट रूल्स बता दूं आपको मैं कि जब भी सामने वाले से आप मिलते हैं तो उसको कंफर्टेबल करिए, उसकी बातों में इंटरेस्ट लीजिए, राइट। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इसका हिंदी में वर्जन है लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी का। उसकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हर इंसान इंपॉर्टेंट महसूस करना चाहता है। वो गुंडा हो, वो चोर हो या वो सज्जन व्यक्ति हो, हर इंसान चाहता है कि उसको इंपॉर्टेंट फील हो, राइट। तो वो कब फील करता है इंपॉर्टेंट? सामने वाला कुछ बोल रहा है और मैं बहुत ध्यान सुन रहा हूं उसकी बात और मेरा फुल अटेंशन उस पे, तो सामने वाला क्या सोचेगा कि यार मुझे कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट लीजिए। उसकी बात को सिर्फ नाटक नहीं करना है, सुनना है, दिलचस्पी लीजिए उसकी बातों पे। वो आपका दोस्त बनेगा, आपको दोस्त बनाना है सामने वाले को तुरंत में, राइट। उस पर इंटरेस्ट लीजिए और सामने वाले की लाइफ में घुस जाइए कि उसको निकालिए, उसके पूरे अंदर की पूरी बातें वो बाहर निकालिए। जब वो खाली होगा ना, फिर बोलिए, पूरा सुनेगा वो आपकी बात, राइट। टेक इंटरेस्ट। इन केस क्या होता है कि सामने वाला ज्यादा जवाब नहीं देता है, कई बार होता है ना, सामने वाला बहुत रिजर्व टाइप का होता है, तो आप अपनी बात शुरू कर दीजिए। अपनी बात, जैसे कि मान चलिए कि आप कहीं गए, जैसे मैं हूं, मैं क्या करता हूं, मैं कहीं गया और कोई मुझे टकराया जिससे मेरे को बात करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले उससे फ्रेंडली होता हूँ, पहले उसको मैं पूरी अंदर से पूरी बातें बाहर निकालता हूँ, राइट, ताकि थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाए और उसकी बात सुन लूं, ताकि मुझे मालूम चले कि वो कहाँ पे एक पेन पॉइंट है। अब सामने वाला जवाब नहीं दे रहा है, बात उतनी नहीं कर रहा है, पूछ रहा हूँ कि सर क्या हाल चाल है, सर कब से मान चलिए वो छिंदवाड़ा का है, सर कब से हैं आप छिंदवाड़ा में? ओके सर, क्या करते हैं, कहाँ पे हैं सर, सर कब से हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ और मान चलो कि वो जवाब इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो जवाब नहीं दे रहा है। अगर वो चुप हो जा रहा है या फिर एक वर्ड में आंसर दे रहा है, इट मीन्स वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको रोक दूंगा। फिर मैं बताऊंगा, सर जैसे बताया आपको मैं कि मैं सर इंजीनियरिंग के फील्ड में था सर, और मैं देखा था कि बहुत एक लाइफ ठीक ठाक थी, मजा आ रहा था, लेकिन मुझे ये लगा कि ये इतने टाइम में इतने आगे चल के मैं गुजारा नहीं कर पाऊंगा, मुझे लाइफ जीनी थी बड़ी, मुझे काटनी नहीं थी, तो सर मैं इस फील्ड में आया। मैंने क्या किया, मैंने अपनी बात निकाल दी। अगर वो सामने वाला नहीं सुन रहा है, नहीं बोल रहा चाह रहा है, तो मैं उसको अपनी बात बता रहा हूँ, कैसे भी करके उस बात शुरू कर दी है, राइट। वेस्टीज का आपने सुना है, नॉलेज अब लेना है। ये गलती बहुत से लोग बोलते हैं, वेस्टीज, अरे रे 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 रे, वो मेरा पड़ोसी, उसने राकेश ने किया था यार, वो कुछ नहीं हुआ यार, मतलब देख तो रहे कितना उसने क्या क्या नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, वो मेरे किया हूं, बात वही खत्म हो जाती है। वेस्टीज का लोगों ने, रियलिटी यही है कि वेस्टीज का लोगों ने सिर्फ नाम सुने हैं, उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी होती तो वो छोड़ नहीं पाते। जिसको इस बिजनेस की ताकत मालूम चल जाए ना, एक कहावत सुनी होगी कि छोड़ता नहीं है। वेस्टीज का एक बार चस्का लग गया, वेस्टीज का एक बार नशा बन गया, एक बार आपको वेस्टीज समझ में आ गया, तो वेस्टीज छूटने वाला नहीं है फिर, राइट। तो लोगों ने वेस्टीज का सिर्फ नाम सुना है, नॉलेज अब लेना है। नेटवर्क मार्केटिंग में यदि कोई बाय चांस आप इससे बात कर रहे हो, फिर वो बोल रहा है कि अरे भाई साहब ये लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस है क्या? अरे ना बाबा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने देखो सब इस, अगर उसने ये बोला तो आप इंटरेस्ट लेके पूछिए, ये जानने की कोशिश करिए कि उसके पास्ट में कुछ हुआ क्या है। यदि वो आज मना कर रहा है, इट मीन्स 10 साल, 8 साल, 5 साल, 3 साल, 6 महीने पहले कुछ उसके साथ में बैड एक्सपीरियंस हुआ है। करना क्या है, प्रेजेंट में वो काम करेगा, पास्ट में चल जाओ उसके और पास्ट में जाके ठीक करके आ जाओ। वो कैसे होगा, समझाइए, पूछिए कि सर आपको कुछ आइडिया है नेटवर्क मार्केटिंग का? दो चीजें होंगी, वो बोलेगा अरे हाँ वो एक कंपनी आई थी, उसने बोला कि इतने रुपए दो, इतना मिलेगा, कुछ नहीं मिला। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि जो जेन्युइन कंपनी होती है, जेन्युइन कंपनीज हैं बाहर बहुत सारी, इसमें से वेस्टीज भी एक है। वो कंपनी को बोलता कि अरे मैंने तो ये कंपनी ज्वाइन किया था, प्रोडक्ट्स भी लिए कुछ, लेकिन पैसा वैसा नहीं आया। तो उसको बताइए कि कमी कहाँ हुई, मे बी वो गलत कंपनी में घुस गया जहाँ पैसे देना और लेना वाला काम है, राइट। और बता दूं आपको, कोई भी कंपनी हो, नई पुरानी, जो भी कंपनी आए, जो भी कोई लोभ दे, कभी लाल से मत फंसना, कभी मक्खी मत बनना, गुड़ में चिपक जाओगे, मर जाओगे। कोई भी कंपनी बोलती है ना कि इतना दो इतना मिलेगा, सब बकवास है, सब बकवास है। प्रोडक्ट्स कंपनी ही चल पाती हैं, और प्रोडक्ट्स कंपनी में यदि कोई किसी एक्सपीरियंस खराब है तो जानिए, मे बी उसको ना सिर्फ
पता ही ना हो कि परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है, पता ही ना हो डायरेक्टर बोनस क्या है, कंडीशंस क्या है, राइट? पास तो जाके ठीक कर दीजिए, वो बराबर काम करेगा। और आपके लोगों को तैयार करिए कि वो ज़ूम ऐप में आके प्लान सुनने आ जाए। मैंने आपसे बात किया कि हमारा जो दिमाग है, ये शब्द को नहीं सुनता, ये देखता है इमेजेस को, पिक्चर्स को, साउंड्स को। एक सीन चल रहा है जिसमें एक कोई भूत है और वो खड़ा है सामने और उसमें कॉमेडी म्यूजिक बज रही है, तो क्या होगा? आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा, आपको हंसी आएगी। पर वही सीन में यदि कोई हॉरर टाइप का डाल दे म्यूजिक, तो क्या होगा? आप डरोगे। क्यों? साउंड इफेक्ट, राइट? तो ये आपको बता दूं मैं, साउंड, इमेजेस, इफेक्ट्स, यही हमारे दिमाग में काम करते हैं, राइट? तो जब आप जूम पे लेके आते हैं तो जूम पे दिखता है वो क्या? पिक्चर्स, फोटोज, वो इंसान को दिमाग में क्लिक होती है। तो जूम पे लेकर आइए, फोन पे कुछ नहीं करना है। प्रेजेंटेशंस को बिल्कुल लंबा नहीं खींचना है, ये मैं मानता हूं और कई लीडर से मैं सुन चुका हूं कि प्रेजेंटेशंस को 40-45 मिनट्स में फिनिश कर दीजिए। उसके ऊपर आप कितना अच्छा बोल रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं होगा, ऊपर ऊपर जाएगा। 45 मिनट बहुत होता है, उसको लंबा बिल्कुल नहीं खींचना है। इट्स नॉट अबाउट प्लान, इट्स अबाउट द आर्ट ऑफ गिविंग प्लान। प्लान देना नहीं है, जो खूबसूरती है प्लान देने की, उसको समझिए। इट्स लाइक कि आपके हाथ में पूरी कमांड है, पूरी कमांड है। आपके पास में कुछ ऐसी चीज है जिसको सामने वाला ना, आपके पास में चिराग है अलादीन का, जो हुक्म मेरे आका, वो है आपके पास में। आप जब उसको सर्व करने के लिए आए तो उस चीज को वो प्राउड फील करके और फिर वहां बैठिए और प्लान शो करिए। इस आर्ट को समझिए जो प्लान शो करना होता है। क्लोजिंग, आपको ध्यान रखना कि जब भी आप क्लोज करें, बुक ओपन कर दी है, पलटा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, छोड़ दिए, बुक क्लोज करना पड़ता है ना। दुकान खोल के दुकान बंद करनी पड़ती है ना। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर एबल टू शो द सॉल्यूशन, यू आर नॉट रिक्रूटिंग, इंस्टेड यू आर हेल्पिंग। अगर आप लोगों को एक रास्ता बता रहे हो, आप पे प्लान सुनने कोई व्यक्ति आया, वो भले ही इफ बट वाला हो या नेगेटिव हो, वो सुन रहा है आपकी, आपने 45 मिनट में वो प्लान शो कर दिए उसको, जिसको बोलते हैं फैबुलस सुप्रीम प्लान। वो हिल गया, वो बोला कि यार ये तो क्या है, ये चीज बहुत शानदार है, तो मैं चाहता था कुछ करना ऐसा। वो खुश हो गया, आपने उसको दिखा दिया एक रास्ता, कुछ करने की, गुजरने की तमन्ना, जो उसको खो चुका था। आपने उसको एक दे दिया, एक एक आपने एक पाथ दे दिया मोटिवेशन और एजुकेशन का। वो व्यक्ति क्या हो गया, उसको एक रास्ता मिल गया, उसको मिल गया एक सॉल्यूशन उसके प्रॉब्लम्स का। तो आप क्या कर रहे हो? आप लोगों को जोड़ नहीं रहे हो, आप लोगों की मदद कर रहे हो कि वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, राइट? तो याद रखिए, हमेशा क्लोजिंग करनी है, फॉलो अप। आपकी किस्मत टिकी हुई है फॉलो अप पे, आपकी पूरा लक टिका फॉलो अप पे। लेकिन ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात ध्यान रखना है, वो है डिसिप्लिन। याद करिए स्कूल का टाइम, सुबह 7 बजे, मीन सुबह 7 बजे। बच्चा अमीर हो, बच्चा गरीब हो, बच्चा कुछ भी हो, वो सबके लिए रूल एक ही था, सुबह 7 बजे, मीन सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे के बाद परेड, अपना वो प्रेयर होती थी, उसके बाद फिर वो आते थे। फर्स्ट पीरियड इंग्लिश का, सेकंड मैथ्स का, थर्ड जो भी होता हो, और फिर बीच में एक लंच होता होगा। लंच का टाइम होगा अगर 1 बजे तो 1 बजे, 1:30 बजे नहीं, 2 बजे नहीं, सबका सेम टाइम। और छुट्टी सबकी सेम टाइम, सबके लिए बराबर डिसिप्लिन था। लेकिन वही चीज जब हम आते हैं यहाँ वेस्टीज में, तो हम सोचते हैं सब कुछ मिल जाए, लेकिन हम उसके लिए कुछ करते नहीं है। डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। कंपनी कहती है सिस्टम को फॉलो करिए, प्रोडक्ट सारे यूज करिए ना, क्यों नहीं करते यूज? जब जहां से पैसा आ रहा है तो प्रोडक्ट्स यूज करिए, ताकि आपको मालूम चल पाए कि चीज कैसी है। प्रोडक्ट शेयर करिए, लिस्ट बनाइए, आप लोगों को इनवाइट करिए, प्लान शो करिए, फॉलो अप, टीम वर्क। बस डिसिप्लिन में तो रहना पड़ेगा। ये बिजनेस में बहुत मिलेगा, बस बशर्ते आपको उतना काम भी करना पड़ेगा। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल एंड अकम्प्लिशमेंट। चाहत तो बहुत होती है कि मैं भी ये करूंगा, मैं भी वो करूंगा, सपने चालू कर देते हैं आप, पर डिसिप्लिन की कमी के कारण वो चीजें छूट जाती हैं या फिर आप लेट होते जाते हो। डिसिप्लिन, सुबह उठना है मीन्स उठना है, सुबह जाना है मीन्स जाना है, टू डू लिस्ट में चीज करनी है मीन्स करनी है, करना है मीन्स करना है, क्योंकि ये आप खुद की लाइफ के लिए कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हु विल शो बेस्ट कटा हुआ है। बेस्ट से मतलब नहीं है हु विल शो बेस्ट प्लान विल विन, हु विल शो मोस्ट प्लान विल विन। बेस्ट अपने आप आगे चल के हो जाएगा। आपको ये नहीं देखना है अभी, आपको देखना है कि ज्यादा से ज्यादा प्लान शो करो, आपके अंदर इतना ज्यादा निखार आ जाएगा कि आप जब बैठेंगे तब आपसे लोग ज्वाइन हो जाएंगे। मोस्ट प्लान, ज्यादा से ज्यादा प्लान शो करिए आप। बहुत एक बात बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। जो आपको होता है ना पूंछ में आग लगना, बहुत जरूरी है, लेकिन एजुकेशन के साथ। मीन्स दिल, दिल और दिमाग दोनों को साथ में रख के काम करना है। मोटिवेशन एंड एजुकेशन, राइट?
तो आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन यदि मोटिवेशन पा लिए, भरपूर भरपेट मोटिवेट हो गए, लेकिन एजुकेशन नहीं है, तो आप ऐसे बन जाओगे। दिख रहा है सामने फोटो? एक सांड है जिसको पता ही नहीं, वो भाग रहा है, मार रहा है, कर रहा है। आपने मोटिवेट तो हो गए, आपको सामने वाले ने मोटिवेट कर दिया कि यस, अब तो मैं कल से सुबह बढ़ जाऊंगा। एजुकेशन नहीं ले पाए, इसको बोल रहे हो, उसको बोल रहे हो, कर रहे हो, जहां मर्जी वहां जा रहे हो, जो मर्जी वो कर रहे हो, क्या होगा? लोग सुनेंगे नहीं, फिर आप थक हार के बैठ जाओगे। मोटिवेशन की हवा निकल जाएगी 2 दिन में। मोटिवेशन विद एजुकेशन इज द की इन दिस बिजनेस। और उसके बाद भी आपको नॉलेज आ गया, आपको पता चल गया कि हाँ, मुझे प्लान शो कैसे करना है, मुझे लिस्ट कैसे बनानी है, मुझे ये कैसे करना है, मुझे वो कैसे करना है। आपको नॉलेज तो हो गया। नॉलेज लेना ही काफी नहीं है, उसको अप्लाई करना भी इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट अप्लाई। ब्रूस ली कहते हैं कि नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। हमें उसको चीजों को लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, राइट? इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है खुद पे इन्वेस्ट करना, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। नई चीज सीखिए, हर दिन कुछ ना कुछ सीखिए, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज। जब भी टाइम फ्री मिले आपको टाइम मिला 10-15 मिनट का ना, कुछ सीख लो नया, कुछ सीख लो नया। आप 10 मिनट भी दे रहे हो एक दिन में सीखने के लिए, तो न जाने कितने सैकड़ों घंटे हो जाते हैं कुछ साल में। सीखना इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, ये चीज आपको अलग करती है। बी बेटर देन यू वर यस्टरडे। कल जो आप थे उससे बेटर होना। कभी कोई बोलता है आपको कि यार रमेश, तू तो बिल्कुल नहीं बदला यार, तू तो जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, इट्स नॉट योर कॉम्प्लीमेंट। ये आपकी बेइज्जती है कि आप पहले जैसे थे वैसा का वैसे, कोई नहीं, कुछ बेटर नहीं हुआ। लेकिन कोई बोलता है ना आपकी, यार क्या बात है यार, तू तो देख कितना चेंज हो गया, बढ़िया, मतलब फैबुलस, बहुत गुरूम किया, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। हमेशा ये खुद से ये कमिटमेंट करना है कि मुझे कल जैसा नहीं रहना है। जितना मैं कल था, मुझे एटलीस्ट 1% उससे आज बेटर बनना है। तो वो बेटर कैसे बनेंगे? कुछ नई स्किल सीख लीजिए, कुछ नया चीज सीख लीजिए, तरीका सीख लीजिए, नॉलेज बढ़ा लीजिए। कई चीजें हैं बेटर से बेटर होने का, बेटर देन यस्टरडे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई। क्यों कर रहे हो बिजनेस? आप बिजनेस में आ गए किसके कहने पे? दोस्त के कहने पे, दूसरों का चेक देख के लिए? नो। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप बिजनेस में क्यों आए। व्हाई शुड बी क्लियर। और जब आप पर क्लियर है कि मुझे बिजनेस करना क्यों है, सबसे पहला काम जो आपके लोग हैं उनका व्हाई क्लियर करवाइए। सारी की सारी चीज यहां से होती है। व्हाई क्लियर, व्हाई क्लियर, हम क्यों कर रहे हैं। जब व्हाई क्लियर होगा ना, सुबह उठना है मुझे क्योंकि मुझे वेट कम करना है, तो मुझे 2-3 चक्कर मारने होंगे, मुझे वॉकिंग करनी होगी, मेरा व्हाई है। और अगर सुबह उठ गया, कुछ करना ही नहीं है, तो मैं सुबह उठ ही नहीं पाऊंगा। मेरा व्हाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। सुबह सुबह 4 बजे तड़के ठंड में मुझे ट्रेन पकड़ने की, मुझे पहुंचना है दिल्ली, मेरा व्हाई क्लियर, मैं पहुंच जाऊंगा सुबह सुबह 4 बजे कैसे भी करके। नहीं तो क्या होगा? पहुंच नहीं पाऊंगा। आप बिजनेस में क्यों आए हो? आपका पर्पस क्या है? व्हाई। व्हाई होना बहुत जरूरी है। जब व्हाई होगा ना, तो हाउ अपने आप हो जाएगा। बहुत से लोग यहाँ पे हैं सिखाने के लिए, पर व्हाई क्यों करना है वो सीखिए। मैंने आपसे पहले जिक्र किया था, आज फिर एक बात कहूंगा कि सर्कस का शेर मत बनना भाई, कोई मतलब नहीं है। शेर तो ये भी है, शेर ही है, ये गीदड़ नहीं है शेर की खाल में, ये है शेर। लेकिन देखिए, क्या शेर का काम ये है कि स्टूल में और चेयर में चढ़ जाए, खड़ा हो जाए, लोगों को एंटरटेनमेंट करे? ये काम है शेर का? नहीं। ये शेर है लेकिन सर्कस के, कोई खौफ नहीं। हमें शेर बनना है जंगल का। और शेर फ्रीडम, शेर को कोई कब्जा नहीं कर सकता, शेर फ्री है। शेर से लोग डरते हैं, भागते हैं, ये है शेर, राइट? यहाँ पे नाम का लेवल के लिए मत आना। नाम का डायमंड, नाम का क्राउन, डमी सिल्वर, डमी गोल्ड नहीं। जितना जितना लेवल अप करोगे ना, उसी कदर करके हमें उस लायक बनना है कि हम महसूस कर सके कि नहीं यार, मैं यदि क्राउन तो मैं क्राउन हूं, आई डिजर्व दिस। मैं एक डायमंड हूं, आई डिजर्व दिस। नॉलेज, स्किल्स बढ़ाइए। ओके, सबसे बड़ा तकलीफ आपको तब होगा जब आपके लोग, आपके डाउनलाइन आपकी बात ना सुन के आपके अपलाइन के पास जाएंगे हर बार। इट मींस कहीं ना कहीं बड़ा पंगा है। मतलब आप समझ लेना कि आप सर्कस का शेर बन चुके हो, राइट? कमांड अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि ये एक लड़ाई है, ये एक योद्धा है, ये एक वॉरियर है, ये एक वॉरियर है, ये एक फाइटर है। देख रहे हैं आप? और वही फाइटर आज के युग में ये होता है जो दिन रात लड़ता है, दिन रात लड़ता है। ये एक योद्धा है, एक वॉरियर है। इसका एक पर्पस है कि मुझे जंग जीतना है। वैसे ये भी एक योद्धा है, एक वॉरियर है, जिसका उद्देश्य है कि मुझे
कीड़े मकोड़ों की एवरेज लाइफ नहीं जीनी, मुझे कुछ बड़ा करना है। मेरा टारगेट है, इस टारगेट कि मुझे इस पे देशों पे इन पे कब्जा करना है। बस इसका टारगेट है कि मुझे 2020 तक या 2022 तक मुझे इतना टर्नओवर निकालना है, इतनी इनकम लेनी है और इतना इतना ये चीज करना है। तो आप लोग हैं क्या? आप लोग यही दोनों हैं। आप लोग योद्धा हैं, फाइटर हैं, वॉरियर हैं। और जब आप जब आप युद्ध में जाएंगे लड़ने के लिए ना, तो उसकी तैयारी इतनी शानदार करिए कि आप जीत हासिल कर सकें मैदान में। राइट? कीप लर्निंग, हमेशा याद रखिए जैसे गाड़ी है, वो ठीक हो रहा है, मरम्मत करिए, कीप लर्निंग, ऑलवेज वर्क ऑन यू, खुद पे काम करिए, नए नए नॉलेज, नए नए स्किल्स सीखिए, खुद नई नई चीजें सीखिए। क्योंकि एक बात याद रखिए हमेशा की एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मैंने बात किया एबीसी का, राइट? तो एटीट्यूड, बिलीफ सिस्टम, कमिटमेंट। ए फॉर एटीट्यूड, बी फॉर बिलीफ सिस्टम, सी फॉर कमिटमेंट। ये एबीसी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक होता है एटीट्यूड। आप जा रहे हो मस्त सूट बूट में, आपका टीम से लाजवाब है, कॉन्फिडेंस से भरे हुए हो, आगे चल के घबराहट हो रही है, अरे यार ये मना ना कर दे, ये क्या सोचेगा, ये क्या। एटीट्यूड करने वाला करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है। आपको ये सोच के जाना है कि मैं कुछ देने जा रहा हूं, मैं कुछ लेने नहीं जा रहा, मैं कुछ देने जा रहा हूं, सामने वाले को मैं देने जा रहा हूं उसकी खोई हुई लाइफ, खोए हुए अरमान, बुझे हुए ड्रीम्स। एटीट्यूड लेके जाइए तो क्या होगा, 80% जो वर्ड 80% जो चीजें होती है ना, वो नॉन वर्बल होती है। मतलब आपके बिना बोले आपके एटीट्यूड से दिख जाएगा कि नहीं यार सामने वाला कुछ लेके आया, कुछ है, कोई पर्सनालिटी है। तो एटीट्यूड का बहुत खास ध्यान रखिए। और एक बात, ये एटीट्यूड कैसे आएगा? अपने आप में ही नहीं आ सकता। आप फेक नहीं कर सकते। आप चले गए एटीट्यूड में, 2 साल क्वेश्चन पूछो फिर आप डाउन हो गए, फेक नहीं कर सकते। ये एटीट्यूड तब आएगा जब आप खुद से बात करना सीख जाओगे। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है खुद से बात करना। और खुद से बात करोगे, जब खुद से मिलोगे ना, खुद से जब रूबरू होगे ना, जब खुद से जब जानोगे ना खुद को, तो आपको मन चलेगा कि यार ये शरीर के अंदर जो आदमी है वो कितना खतरनाक है, कितना पावरफुल है। अगर आपको अपने अंदर की पावर समझनी है ना, तो मैं कहता हूं खुद को समझो, खुद को महसूस करो शांत में, साइलेंस में, और फील करो, रियलाइज करो कि अंदर कितनी बड़ी ताकत छुपी हुई, दबी हुई है, उसको बाहर निकालो। मैं दावा कह सकता हूं कि चमत्कार हो जाएगा जिस दिन आपने खुद से बात करना चालू कर दी है। खुद से बात करो, खुद को समझो, राइट? और उस बीच किसी और को इंटरप्ट मत होने दो। जब आप वो जो आपका मी टाइम है, उस टाइम जब आप खुद से रूबरू हो रहे हो, तो उस टाइम किसी और को इन्वॉल्व मत होने दो। वो आप सुबह 2 घंटे पहले उठ के कर लो, चलेगा, लेकिन वो टाइम सिर्फ आपका होना चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि यदि हर किसी की भाषा, लैंग्वेज, उसका वॉइस अलग हो सकता है, चेहरा अलग हो सकता है, तो हर किसी की पावर भी अलग हो सकती है। तो नो वन इज यू, कोई दूसरा आपकी तरह है ही नहीं, और यही आपका सुपर पावर है। जिस दिन ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई, सिर्फ सुनो मत, उसको महसूस करके दिमाग में डालो। नो वन इज यू एंड दैट इज सुपर पावर। कोई आपकी तरह दूसरा है ही नहीं, ना कभी हो सकता है। आप सुपर पावर हो, बस शक्तियों को समझो, उसको बाहर निकालो। और जाते जाते, क्योंकि आज मेरा लास्ट सेशन है ललकार का, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि जोर लगा दो। आप जोर लगा दो, जोर लगा तू जान लगा, अपनी अलग पहचान बना, जीतना चाहे अगर तू यहाँ कर, खुद को तैयार जरा। तो गेट रेडी टू फाइट, एंड फिर मिलेंगे कल प्रियांक सर के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।